नमस्कारम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रितु झा और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी थी वर्ण के बारे में, तो मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ कि वर्ण जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के तीन प्रकार होते हैं, वो होते हैं हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर या फिर संयुक्त स्वर। उसके बाद फिर होते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है उसके भी तीन प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। चलिए आज जो है हम लोग वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। तो मैंने आपको पहले जैसे बताया हुआ था कि स्वर और व्यंजन, यानी व्यंजन जो होता है वो हमेशा स्वर के मिलने से ही बनते हैं, तो वर्ण विच्छेद जो होता है वो भी स्वर और व्यंजन के ही मिलने से, हटने से वर्ण का संयोजन होता है, वर्ण का वियोजन होता है। ठीक है, वर्ण विच्छेद मतलब क्या, अलग करना, विच्छेद करना, उसका दूसरा नाम वर्ण वियोजन भी है। ठीक है, वर्ण विच्छेद का दूसरा नाम वियोजन, कहीं कहीं आपको वर्ण वियोजन भी देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वर्ण वियोजन और वर्ण विच्छेद दोनों एक ही चीज है। फिर वर्णों का इकट्ठा होना, उसका संयोजन होना, ठीक है, उसको कहते हैं वर्ण संयोजन। जैसे मानिए ये है क, ठीक है, क हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ अ जो हो गया, ये हो गया वर्ण का विच्छेद, और ये क जो हो गया, ये हो गया वर्ण का संयोजन, यानी ये हो गया वियोजन और ये हो गया संयोजन। यानी टूटना जो होता है, टूटना होता है वियोजन विच्छेद, और मिलना जो होता है वो क्या होता है, उसको कहते हैं संयोजन। ठीक है, आपस में मिलना संयोजन, अलग होना वियोजन। ठीक है, तो आइए हम लोग आज वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोग नहीं भी समझते हैं अगर कहने पे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। देखिए, संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद, ये दो चीज देखने को मिलते हैं विच्छेद की चीज। संधि विच्छेद में दो शब्द अलग होते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद जो होते हैं उसमें दो शब्द अलग होते हैं, और वर्ण विच्छेद में हर एक वर्ण अलग अलग होता है। चलिए आज हम लोग यही सीखते हैं। जैसे देखिए क है, क्या है यहाँ पे क, तो क को कैसे लिखेंगे। क मैंने आपको उस दिन भी बताया था ना कि क को जब हम उच्चारण करते हैं तो क में अ है ना, अ की मात्रा रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे क लिखा है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क आकर का, क से की, क कर की, है ना। तो उसी तरह से जो है ख पर भी चलता है, ग पर, चौ पर, ह पर, ल पर, सब पे चलता है इस तरह से मात्रा। बचपन में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, विच्छेद करने के लिए सीखेंगे। इसको अगर विच्छेद करने के लिए सीख जाएंगे तो शब्द को भी विच्छेद करने के लिए हम सीख जाएंगे। तो देखिए जैसे क है, क में किस चीज की मात्रा है, अ की, तो क हलंत जोड़ अ बराबर क्या बना, क। क हलंत में क में अ की मात्रा है। फिर देखिए क आकार का, क हलंत जोड़ आ, ये आकार की जो मात्रा है, ये आकार की मात्रा कहाँ से आई, यही आ से आई आकार की मात्रा। जैसे ख आकार खा अगर रहेगा तो ये भी ऐसे ही बनेगा, ख हलंत जोड़ आ खा। चौ आकार चा है, चौ हलंत जोड़ आ चा। ठीक है, कोई भी अक्षर रहे, कोई भी शब्द रहे, अक्षर रहे, तो अगर उसको हमको तोड़ना होगा तो इसी तरह से हम उसको तोड़ेंगे। चौ हलंत जोड़ आ बराबर क्या बनेगा, चा बन जाएगा, है ना। या फिर चा है तो हम इसको तो चौ हलंत जोड़ आ ऐसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ण का वियोजन, और ये क्या हो गया वर्ण का संयोजन। ठीक है, हरस्वई, देखिए हम बोलते भी हैं क हरस्वई, क हर्षिकार की, हरस्वई, हर्षिकार हरस्वई से आता है। यही हर्षिकार जो है वो क में हरस्वई की मात्रा बना देता है। तो क में जैसे है, ख में भी हो सकता है ख हरस्वईकार, है ना, तो हर्षिकार ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो में हर्षिकार है तो हलंत जोड़ हरस्वई, ख हर्षिकार है तो ख हलंत जोड़ हरस्वई। तो इस तरह से जो हम लोग किसी को भी तोड़ करके बना सकते हैं, कोई भी अक्षर हो। अब ये क में दीर्घईकार की, दीर्घई कहाँ से आया, दीर्घ स्वर, दीर्घई से, क दीर्घईकार की। क हरसो, ये हरसो किससे बना, यही हर्षुकार जो है, यही हर्षुकार ये हरसो बनाता है। ठीक है, दीर्घऊ, क दीर्घऊ, क दुर्गुकार कु, दुर्गऊ, ये दुर्गऊ ही दुर्गुकार की मात्रा बनाता है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, कौरीकार क्री, कौरीकार री, री क्या बोलते हैं, कौरीकार, तो यही री। अब इसमें देखिए ये दो, एक ऐसे है एक नीचे और लग गया है, इसको पढ़ते हैं क्रीरी, क्या पढ़ते हैं क्रीरी, तो इसको क्या पढ़ते हैं री, री, तो यही री जो है इसकी मात्रा को बनाता है। ये शब्द रूप अगर हम पढ़ते हैं ना, माता पिता शब्द रूप में ये आपको देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगी शब्द रूप सबके बारे में भी आपको, तो शब्द रूप का देखिएगा, पिता शब्द रूप या माता शब्द रूप, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। बहुत कम ही शब्द होते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लिड़ी होता है इसका कोई मात्रा नहीं होता है, ये स्वतंत्र स्वर होते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रा
नहीं होता है। तो ये मात्रा नहीं होता है, इसीलिए देखिए ये क्या हो गया ना, क आधा ही रह गया, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए कोई था ही नहीं। कौन पूरा करता है इसको? ये लिड़ी जो है, ये लिड़ी मात्रा बनाता ही नहीं है। जब ये मात्रा बनाएगा ही नहीं तो इसको पूरा कैसे करेगा? ये सब क्या किया, ये सब मात्रा बना दिया है ना, ये सब मात्रा बन गया तो इसमें लग के मात्रा इसको पूरा कर दिया क को। तो लेकिन ये लिड़ी जो है इसका कोई मात्रा ही नहीं बनता। अगर मात्रा नहीं बनेगा तो ये क को पूरा कैसे करेगा? इसलिए क क्या होता है, आधा ही रह जाता है। ठीक है, इसको कोई स्वर, इसको कोई पूरा करने के लिए नहीं होता। ये स्वर तो है लेकिन इसका कोई मात्रा नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए क ए कार के ए कहां से आया? ए से। यही ए जो है ये ए कार की मात्रा को बनाता है। क अय कार के अय, इसको क्या पढ़ते हैं? अय। यही अय अय कार की मात्रा बनाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ए और अय ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से लिख देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरह से बिल्कुल नहीं लिखना है। ये ए और ए अय, ये ए कार की मात्रा बनाता है, ये अय जो है ये अय कार की मात्रा बनाता है। ठीक है, क ओ कार को ओ, है ना, ओ कार। क औ कार को औ, यानी क हलन जोड़ औ, ऐसे बनते हैं। देखिए अनुस्वार और विसर्ग के बारे में मैंने आपको उस दिन मैं बताना भूल गई थी। अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं उसको कहते हैं अयोगवाह। ये भी वर्ण का एक वर्ड में ही इसको पढ़ा जाता है, वर्ण में। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अयोगवाह पूछेगा कोई कि अनुस्वार और विसर्ग क्या हुआ, तो आप बोलिएगा अयोगवाह। अयोगवाह कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को। या फिर पूछते हैं अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अनुस्वार जैसे क अनुस्वार कंग, क विसर्ग क। ठीक है, तो अनुस्वार और विसर्ग क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। जैसे कि देखिए ये मैंने क पे बताया, आप ख पे, चौ पे, ह पे, ल पे किसी पर भी बना सकते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण दे करके बताती हूँ। जैसे देखिए, जैसे मानिए मैंने लिखा ह हर्षिकार ही। ठीक है, तो ह हर्षिकार ही कैसे टूटेगा? ह हलंत जोर हर्षिकार की मात्रा ना ही, हर्षिकार हरस्वई ही। ठीक है, लौ दीर्घई कार ली, तो ली दीर्घई, लौ हलन जोर दीर्घई। ठीक है, चौ ए कार चे, चौ ए कार चे ए, चौ हलन जोर ए कार कहाँ से बनता है? ए से। ए, चौ हलन जोर ए, चे। अब इस तरह से जो है शब्द जो होते हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। कोई भी शब्द को भी हम अलग इससे कर सकते हैं। जैसे कोई शब्द लेते हैं, जैसे मानिए लिए हिमालय, हिमालय बोलेगा हिमालय का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे? ह में किस चीज की है मात्रा? देखिए हर्षिकार की मात्रा है, एक एक करके तोड़ना है हमको। ठीक है, वर्ण विच्छेद जो होता है वो एक एक अक्षर का होता है। वर्ण विच्छेद, वर्ण का ही विच्छेद, वर्ण मतलब वर्ण एक एक अक्षर। ठीक है, तो ही हो हलंत जोर हर्षिकार की मात्रा कहाँ से आती है? हरस्वई से हर्षिकार बनता है, तो हो हलन जोर हरस्वई ही। फिर मोह में आकार की मात्रा माँ, मोह हलंत जोर आ, हिमा। ठीक है, अब लो, लो में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब लो में क्या है? ओ है, लो हलंत जोर ओ। फिर यो में कोई मात्रा नहीं है, नहीं इसमें क्या भी, इसमें भी क्या है? ओ है। यानी इतने सारे वर्णों के मिलने से बनते हैं हिमालय। देखिए वर्ण का विच्छेद, मैंने बताया ना भी, वर्ण का विच्छेद करना, वर्ण का वियोजन करना या वर्ण का संयोजन करना, ये हो गया वर्ण का विच्छेद यानी वियोजन। तो अगर इसको संयोजन करने के लिए बोलेगा तो कैसे करेंगे? तो हमको दो दो पेयर देखना है, दो दो को देखना है। ह हलंत जोर हरस्वई, हरस्वई यानी ही, मो हलन जोर आ, मा, लो हलन जोर ओ, लो, यो हलंत जोर ओ, यो। तो इतने सारे अक्षरों के मिलने से, इतने सारे वर्णों के मिलने से क्या बनता है? हिमालय। ठीक है, और मैं बताती हूँ एक दो उदाहरण। जैसे मानिए कि कोई अक्षर होते हैं कि बीच में आधे हो जाते हैं, है ना, कोई आधा हो जाता है, कोई पूरा हो जाता है। तो पूरे पूरे अक्षर अभी जो मैंने लिखा था सब में बराबर मात्रा था, कोई चीज़ आधा नहीं था। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई चीज़ ना आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई शब्द लेते हैं, क्या शब्द लूँ, जैसे परमात्मा लेते हैं। ठीक है, जैसे परमात्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पो है, पूरा है पो, पो में क्या है? ओ की मात्रा है, पो हलंत जोर ओ। रो भी यहाँ पे पूरा है, रो भी, रो में कोई मात्रा नहीं है यानी रो में क्या है? ओ की मात्रा है।
म में आकार की मात्रा है तो म हलंत जोर आ। अब देखिए यहाँ तो आधा ही है, इसमें कोई स्वर है ही नहीं, तब तो ये आधा है। अगर इसमें स्वर होता तो ये आधा होता ही नहीं। ये व्यंजन तभी आधा होता है जब इसके पास स्वर नहीं रहता है। जब इसके पास स्वर है ही नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, तो आधा है। यानी तो में क्या है, सिर्फ तो हलंत है। ये तो हलंत का मतलब क्या होता है, तो आधा है। यानी इसमें कोई भी मात्रा नहीं लग सकता, इसमें अ भी नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आधा है। कोई चीज पूरा रहेगा तब तो उससे हम अ अलग करेंगे ना, ये तो आधा ही है, तो इसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो हलंत हो गया। और उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, म आकर माँ। तो फिर अब हमको तो हलंत के बाद म हलंत जोर आ लिखना होगा। ठीक है, म हलंत जोर आ। अब देखिए हम इसको जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए प में है यहाँ पे स्वर, इसके पास हमेशा ध्यान रखना है कि बगल में अगर स्वर है तभी वो उसको पूरा करेगा। अगर बगल में स्वर नहीं रहा, व्यंजन रहा, तो फिर वो उसको पूरा नहीं करेगा। तो प हलंत जोर अ है तो प हो गया पूरा। ठीक, र हलंत जोर अ, देखिए र को भी पूरा करने के लिए अ है। म हलंत जोर आ, म को भी पूरा करने के लिए आ है। अब देखिए तो को पूरा करने के लिए क्या म है, तो और म कभी मिल सकता है आपस में, दो व्यंजन आपस में कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हलंत जोर म, तो आधा तो हो गया। ये तो हलंत जोर म हलंत मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए तो हलंत है, तो यानी तो हलंत को हम आधा तो लिख सकते हैं। अब म को देखिए पूरा करने के लिए उधर आ है, तो इसमें म में आकर माँ, तो बन गया परमात्मा। तो इस तरह से जो है वर्ण का वियोजन और वर्ण का संयोजन कर सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज क्या होते हैं ना, कि ये तो काफी आसान था करना, बट कभी कुछ आधे आ जाते हैं, कभी कुछ पूरे दिखते हैं पर थोड़े अलग से शब्द देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे ये हो गया, क्रॉ देखने को मिल जाते हैं, तो पर कभी रेफ देखने को मिल जाता है, दो में दो वो संयुक्त, दो ध संयुक्त, इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है इसको तोड़ने में, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो है कि अक्षो, त्र, ज्ञो और श्रो, इसको बहुत जरूरी है याद रखना। तो अक्षो कैसे टूटता है, अक्षो, अक्षो उच्चारण करके भी आप कर सकते हैं। क हलंत जोर श हलंत जोर अ, इन तीनों के मिलने से, यानी दो व्यंजन और एक स्वर के मिलने से क्या बनता है, अक्षो बनता है। ठीक है, त्र कैसे बोलते हैं, त हलंत जो र हलंत जोर अ। आप उच्चारण भी कीजिएगा तो देखिए उच्चारण में यही आएगा, बोल करके देखिए। फिर ज्ञो जो हलंत जोर यो हलंत जोर अ। कहीं पे सीधा लिख देते हैं, जो हलंत यो। ठीक है, को हलंत शो, मतलब इसको अलग नहीं करते हैं। कहीं पे आपको बुक में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको अलग कर देंगे तो और अच्छी बात है कि देखिए इन सबों के मिलने से, ये सारे वर्ण के मिलने से जो है एक अक्षर बनता है। दो व्यंजन और एक स्वर के मिलने से बनता है अक्षर। श्रो 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 शो रो श्रो, आप उच्चारण कीजिएगा तो उससे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। जैसे मानिए हम बोलते हैं तोड़ने के लिए शिक्षा, ठीक है, इसको तोड़ना है तो शो हर्षिकार, सीधा ह्रस्वई की मात्रा है इसमें, सो हलंत जोर ह्रस्वई सी। अब देखिए ये अक्षा, बहुत लोग अब इसको कैसे तोड़ेंगे, मैंने बताया था पहले कि आकार की मात्रा है तो आकार से, यानी अक्षो हलंत जोर आ, ये लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अक्षो जो है वो भी टूटता है ना, ये अभी बताया ना मैंने, अक्षो भी टूटता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अक्षो भी टूटता है। तो क हलंत जोर शो हलंत जोर। अब देखिए यहाँ अ लिखा था मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई मात्रा नहीं था। अक्षरों में तो अ है ही सब, क्योंकि हर अक्षर में कोई एक अ तो रहता ही रहता है अगर कुछ नहीं रहता है तो मात्रा। लेकिन यहाँ अक्षरों में किस चीज की मात्रा, आकार की मात्रा है। तो क हलंत जोर शो हलंत आकार की मात्रा है, तो हम यहाँ पे आ दे देंगे, है ना। क्या दे दिए, शो हलंत जोर ई शी हो गया, क हलंत जोर शो हलंत, अक्षो हलंत बनाया, ये आकार की मात्रा लगी थी इसमें, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया आ, तो बन गया शिक्षा। ठीक है, कुछ और उदाहरण बनाते हैं, जैसे त्रिभुज। अब देखिए
त्रो है यहाँ पे, पहले देखना इसमें क्या मात्रा लगा अभी मत देखिए, पहले देखिए कि त्रो है यहाँ पे। तो त्रो जैसे आया तो कैसे टूटेगा, तो हलंत जोर रो हलंत जोर और टूटेगा, तो हलंत जोर रो हलंत। अब देखिए हम और नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि त्रो जो है उसको पूरा कौन किया, हर्षिकार पूरा किया है। अगर यहाँ पे त्रिभुज रहता, अगर यहाँ पे त्रिभुज रहता तब तो हमको अ ही लिखना पड़ता, लेकिन इसमें तो मात्रा है ना हर्षिकार की। जब हर्षिकार की मात्रा है तो फिर हम अ क्यों लें, अ नहीं लेना है हमको। जब कोई मात्रा नहीं रहता है, अगर अकेला वो रहता है तब उसमें अ रहता है। अब वो भी अगर इसमें हलंत लग जाएगा तब तो अ भी नहीं रहेगा, तब तो ये भी आधा हो गया। ठीक है, तो हलंत जो रो हलंत जो ये हरस्वई जो है वो क्या हो गया, हर्षिकार से हरस्वई बना। ठीक, अब भौ में हरसू का भू, भौ हलंत जोर हरस्व भू। ठीक, फिर जौ हलंत जोर ओ त्रिभुज। तो हलंत जो रो हलंत जोर ई, ये त्रि, भौ हलंत जोर उ भू, ये जो हलंत जोर ओ जो, तो क्या बन गया त्रिभुज, त्रिभुज। तो हलंत जोर रो हलंत जोर ई त्रि, भौ हलंत जोर हरसो भू, जो हलंत जोर ओ बराबर जो, त्रिभुज। तो इतने सारे वर्णों के मिलने से क्या बना, त्रिभुज बना। तो देखिए ये सब बहुत जरूरी है याद रखना। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो त्रि को तो फिर आप नॉर्मली त्रो हलंत जो हरस्वई तोड़ देंगे, है ना। तो ऐसे तोड़ना नहीं है, अगर आप तोड़ देते हैं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अगर कहीं भी अगर आप इस तरह से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। अगर इसको याद कर लीजिएगा तो फिर आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जैसे और भी, जैसे प्रो हो गए प्रकाश, प्रो प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं, प्रो, प्रो। आप उच्चारण से भी विच्छेद कर सकते हैं, प्रो, प्र प र अ प्र। यानी इस तरह से कहीं अगर देखने को मिले, यानी ये क्या है, इसमें प्र र र प्र ऐसे उच्चारण करते हैं ना, क्रम क्र प्र, है ना, क्र ऐसे उच्चारण करते हैं। तो प हलन जोर र हलन जोर अ प्र, फिर क्या है का, को हलन जोर आ का, शो हलंत जोर अ शो। तो इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। देखिए यहाँ पे कोई मात्रा नहीं था, प्र अकेला था, इसलिए मैंने यहाँ पे अ लिखा। मानिए अगर इसमें हर्षिकार का मात्रा रहता, ठीक है, तब यहाँ अ नहीं लिखते, तब क्या लिखते, हरस्वई लिखते। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये प्रकाश ही शब्द है। बहुत सारे शब्द होते हैं ना जिसमें कि मात्रा भी लगा हुआ रहता है। तो अगर मात्रा वाला शब्द रहा तो पहले हम यहाँ पे मात्रा हमको देना होगा, अ नहीं देना है फिर। ठीक है, जहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगा रहता है उसमें अ है, यानी कि ठीक है। ये मैंने सिखा दिया प्रो वाला। अब देखिए एक होता है प पर रेफ होता है, ठीक है, प पर रेफ। देखिए इसका उच्चारण करना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, अकेले इसको कैसे उच्चारण करें, अप्रो अप्रो ना, उच्चारण करना भी था। जैसे मानिए कि हम एक शब्द लिखते हैं कर्म, ये लिखते हैं ना, एक होता है क्रम, एक होता है क्रम, एक होता है कर्म। देखिए दोनों के उच्चारण में कितना अंतर है, क्रम कर्म, क्रम क्रम, क्र 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 कर क्र और माँ, मोहलन जोर अ। लेकिन इसको जब ये हो गया कर क्र बन गया, ठीक है, ये माँ क्रम। अब देखिए इसको उच्चारण कैसे करें, कर्म कर्म। देखिए इसको क्या बोले, क्र क्र, क्र में अ था ना, इसको क्या बोल रहे हैं, कर्म कर्म कर। वैसे भी आप अगर रेफ देख रहे हैं तो ये रेफ का मतलब आप समझ जाइए कि ये रेफ जो है ना, ये मो के पहले यहाँ पे है ये रो हलंत। ये कहाँ पे है, ये बीच में है रो हलंत। यही रो हलंत जो बीच में है, ये बीच में इसको ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। यही रो हलंत जो बीच का है वही बन जाता है रेफ। इसलिए जो इसका उच्चारण करते हैं हम, तो उच्चारण होता है कर्म। क्या होता है उच्चारण, कर्म, ना कि कम्र होता है, कम्र कम्र तो नहीं होता, इसका उच्चारण क्या होता है, कर्म। यानी कर, क के बाद र है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए इसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, क है सीधा, तो क हलंत जोर अ, क हलंत जोर अ, क हो गया। इसको क्या पढ़े, कर्म कर्म, बोल के देखिए, कर्म कर माँ के साथ अ का उच्चारण हो रहा है ना। तो ये देखिए र बीच में है, अब म टूट गया, मो हलन जोर अ।
ये रेफ जो है वो रॉ हलंत से ही रेफ बनता है। अगर रॉ कहीं पे आधा आपको दिखता है तो इसका मतलब वो आधा रॉ क्या बनाएगा, रेफ बनाएगा। आपको ध्यान में रखना है। और रेफ किस पे बनाएगा, तो जहां पे भी ये रॉ का उच्चारण हो रहा है उसके बाद का जो भी अक्षर आएगा उसी पे ये रेफ का निर्माण करेगा। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना है कि कहीं भी रॉ का उच्चारण, अगर आधे रॉ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है, रॉ का उच्चारण हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके बाद वाले अक्षर पर रेफ का निर्माण करता है। इसलिए इसका उच्चारण क्या करते हैं, कर्म। देखिए, कर्म, कर्म। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं और बताने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगी, जैसे दो धौ संयुक्त, दो व संयुक्त, इस तरह करके ये सब थोड़ी मुश्किलें होती है इसको वर्ण विच्छेद करने में। तो आप अगर इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी वर्ण विच्छेद करने में और आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके परिवार वाले भी अच्छे से पढ़ सकें और कुछ अच्छा कर सकें, है ना। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।